क्या कहूँ पापा के लिए। जब पापा थे ना, पता था कि पापा हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु वही नटखट क्यूट बेटी बनी रहती थी हमेशा। बस कभी जाना कभी नहीं जाना, कभी सोचा ही नहीं कि भाई टाइम से जाऊं पापा के पास मिल लूं। बट वही अपने काम के चक्कर में कि भागम भाग होगी। हम कितने स्वार्थी बन जाते हैं ना अपने बारे में सोच के, है ना, कि भाई अपने काम को ही देखते हैं पहले हम लोग कि हमें काम करना है, भागना है भागना है भागना है भागना है मैं थक जाऊंगी फिर थक जाऊंगी फिर आऊंगी, है। परंतु हमारे पापा तो हमारे लिए कभी ऐसे नहीं देखते थे कि हम थक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है। और एट लास्ट में पापा चले गए, हैं। मैं सिर्फ वो तो 10 दिन पहले मिल आई थी पापा से। और ये दुनिया कितनी स्वार्थी है, मैं तो ये देखती हूँ कितनी स्वार्थी दुनिया है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी दुनिया है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी दुनिया है। कभी ऐसा प्यार तो मैं कोई कर ही नहीं सकता जो हमारे पापा ने करा। और मेरे पापा तो भाई इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, अपने आप को भी संभालना, इतनी परेशानियों के बाद सब कुछ करना। और हर जगह उन्हें लोग जानते थे, हर जगह कहीं ना कहीं, कहीं भी उनको चले जाएं, कहीं ना कहीं अपनी भाई अपना वो निकाल लेते थे, हैं। हर जगह भाई कहीं ना कहीं उन्होंने लोग, इतने लोग पहचानते थे उनको, पापा को, हैं। और बस क्या कहूँ मैं, हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। बट ये कि पापा आप जहाँ भी हो, अगले जन्म में मैं फिर आपकी बेटी बनूँ। आपने जितना प्यार दिया, कभी कभी गुस्सा हो जाती थी मैं भी, पर पापा बेटी तो गुस्सा हो जाते हैं ना, है ना। तो और अब हमेशा आपसे सलाह लेना मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होती थी कि मैं आपसे सलाह लूँ, नीतू से बात करूँ, आपसे सलाह लूँ, आपको अपने दिल की सारी बात बताऊँ। तो पापा किसको बताऊँगी मैं बातें, किसको बताऊँगी मैं अपनी बातें, हैं। किससे बात शेयर करूँगी, कौन मुझे अच्छी सलाह देगा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, कोई नहीं होता, कोई नहीं करता। पापा कहने वाली बात है, कहने वाली बात है। पापा पापा ही होते हैं। ठीक है मेरी बहन है, मैं अपनी बहन से भी कर लेती, पर पापा आपसे कह के ना, नीतू से भी कहती हूँ और कहती रहूँगी, पर आपसे बात कह के ना एक सुकून मिलता था, शांति मिलती थी, जो आप मुझे रिलैक्सेशन देते थे हमेशा। आपकी क्यूट सी बेटी सिमड़ सिमड़ सिमड़, कौन कहेगा। बहुत याद आ रहे हो पापा, बहुत याद आ रहे हो। अब तो जाने के बाद तो बहुत ज्यादा याद आ रहे हो। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किससे शेयर करूं, कैसे कहूं। बहुत याद आ रहे पापा, रोज आते हो मुझे याद। जब आप थे ना, तब सोचती थी यार पापा को फ़ोन करूं, पापा को फ़ोन करूं, पर डर भी लगता था कहीं आप चाय बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, कहीं गिर ना जाओ, भाग के आओ, हैं, कुछ भी। और फिर लगा था कि चल एक दिन छोड़ के एक दिन फ़ोन किया करूँगी पापा को, चल नीतू से बात हो तो जाती है कि भाई पापा हैं। और इस बार तो मैंने पूरे हफ्ते बात ही नहीं करी, इस बार तो मैंने पूरे हफ्ते आपसे बात ही नहीं करी, क्योंकि नीतू आई हुई थी। मैंने कहा चल नीतू से बात हो जाती है, पापा ठीक है, हैं। और आपको भी नहीं लगा कि एक बार मैं बात कर लूँ सीमा से। बस 10 दिन पहले जो आपसे बात हुई थी, बस वही आपने जो मुझसे कहा था, सीमा चल अब तुझे जाना है तो जा बेटा, टाइम से जा, टाइम से निकल, और जाके मेट्रो पे फ़ोन कर दियो। कौन कहेगा ये, कौन कौन कहेगा पापा कि जाके घर पहुंच के एक बार फ़ोन कर दियो। कोई पूछता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। कोई जैसे कहते हैं ना, कौन पूछ रहा है अब किसको मेरा दुख नज़र आ रहा है, किसी को नहीं आता नज़र। जो पापा होते हैं उन्हीं को आता है, बाकी जो दूसरे पापा होते हैं वो कोई पापा नहीं होते हैं, कोई पापा नहीं होते, वो सिर्फ देखते रहते हैं। उनको हमारा दुख क्या नज़र आएगा, किसी को हमारा दुख नज़र नहीं आता, सिर्फ अपने पापा को नज़र आता है। अब मैं कहती हूँ आप जहाँ भी हो ना, हमारे को देखते रहना, हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, और हमारे आसपास ही रहना। मेरे, नीतू के, शिवम के, आर्यन के, केशव के, याशिका के, हमारे आसपास ही रहना पापा, और हमें संभालते रहना। और अब केशव के पेपर आ गए हैं, और वही देखो आपके स्कूल के जो है ना जेठालाल अंकल जी, उन्हीं के स्कूल में उसका वो पड़ा है सेंटर,
वो भी आज भी आपको मैं बात करी थी तो कह रहा था, याद कर रहा था केशव भी, कि नानू होते तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते, नानू तो खुद ही सुपरवाइज़र बन के पहुँच जाते। तो पापा अब केशव का भी ध्यान रखना है ना, आपके बच्चे हैं सारे, सबको संभालना पापा। अब आपकी ड्यूटी है, आपको संभालना ही। यूँ नहीं चले गए हो हमारे पास ही, हमें पता है आप हमारे पास हो, अभी भी देख रहे हो हमें, है ना। और जब तक हमारी लास्ट ब्रेथ है ना, तब तक हमारे साथ रहना। बस कुछ नहीं कह सकती मैं अब पापा।